सभी को जय भीम, जय संविधान दोस्तों। भारत का संविधान का आज हम प्रियम्बल प्रैक्टिस करेंगे और भारत का संविधान का आर्टिकल 1 को भी प्रैक्टिस करेंगे। लई संविधान पाठशाला को कल प्रियम्बल को प्रैक्टिस किया गया, तो आज नया आर्टिकल के तौर पर आर्टिकल 1 को भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। वहाँ पर प्रियम्बल से लेकर आर्टिकल 51A यानी कि भाग 4A तक एक रिपीट होता रहता है और उसके बाद भाग 5 से लेकर और कंटिन्यू एंड तक 2 आर्टिकल यहाँ का आर्टिकल प्रैक्टिस किया जाता है। तो अभी के लिए हम जो पढ़ रहे हैं, तो संविधान का पाठशाला लवी संविधान पाठशाला इंडिया जो प्रैक्टिस करता है, तो उसी के हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हम प्रियम्बल पढ़ देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. और ये हिंदी में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपवास का स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को यथा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ये प्रियम्बल है, तो हमको इसको हासिल करना है, तो इस इंटेंशन से आपको आगे बढ़ना है। तो आर्टिकल 1 भारत के संविधान के अंदर मिनिमम 22 भाग है, 22 पार्ट है। तो पार्ट 1 में 1 से लेके 4 तक आर्टिकल आता है इस पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1, तो इस भाग में द यूनियन एंड इट इज टेरिटरी। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया दैट इज ए भारत शॉल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। कई लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं, बट वो संविधान भारत का देश का नाम नहीं है। ये देश कैसा है? इस देश का नाम भारत। इंडिया दैट इज ए भारत शॉल बी यूनियन ऑफ स्टेट। सभी राज्यों मिला के भारत होता है। कई लोग केंद्र केंद्र बोलते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं, गलत है ना? ये सभी संघ मिलाने के बाद संघ है, यूनिटी है। तो हमको जब संविधान पढ़ते हैं तब जाग जाते हैं, तब पता चलता है उसको एक्सेप्ट करना है। गलत शब्दोली को प्रमोट नहीं करना है, उसका उच्चारण भी नहीं करना है। खंड 2, द स्टेट एंड द टेरिटरी thereof shall be specified in the first schedule। फर्स्ट शेड्यूल में इसका विस्तार से दिए गए 12 शेड्यूल्स आते हैं वहाँ पे। क्लोज 3, द टेरिटरी ऑफ इंडिया shall comprise subclause A, the territory of the state; subclause B, the union territory of specified in the first schedule; and subclause C, such other territory as may be acquired। यानी कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। स्पष्ट हो गया देश का नाम। जब सरकार, भारत सरकार है, राज्य सरकार है, वो ऐसा नाम जो
भारत के लोग ऐसा नाम उनको गलत मिस इन्फॉर्मेशन के कारण वो हिंदुस्तान के नाम ऐसे पुकारते हैं। उनको ऐसा अप्रूवल नहीं देना चाहिए कि आप भारत का संविधान का आर्टिकल ये स्पष्ट है, इस देश का नाम भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, कोई और नाम नहीं है इस देश का, तो उसको प्रमोट नहीं करना है। तो ये राज्य और भारत सरकार और जो भी आर्टिकल 12 में जो राज्य का परिभाषा दी उनको इसको प्रमोट करना है। तो आगे बढ़ते खंड तो राज्य और उस उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। पहली अनुसूची में पढ़ेंगे तो राज्य किसे किसे कहते हैं, कैसे है राज्य का विस्तार वो बताया जाएगा। और खंड 3 भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किया जाए समाविष्ट होंगे। यह है, तो इससे हमको देश का नाम भी पता चलता है और हमारा बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है, और पहली अनुसूची में विस्तार से भी अधिनियम भी बना है जो राज्य के बाउंड्री भी है। तो अभी के लिए यहीं पर रोकते, सभी को साधुवाद, जय श्री राम।